50,000 देकर आप 2.5 लाख रुपए का गोल्ड कैसे खरीद सकते हो, ये तरीका बताओ ना। तो यही तरीका तो मैं बता रहा हूं आपको। अगर 5 साल का रिटर्न में दिखाऊंगा ना आपको, तो 100% से ज्यादा का रिटर्न गोल्ड के अंदर है। और कितना सेफ आपका गोल्ड ईटीएफ रहने वाला है, कौन कौन से ईटीएफ्स बेस्ट है गोल्ड के लिए, वो सब कुछ कंप्लीट डिटेल आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं गोल्ड ईटीएफ्स की, कि क्या गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर गोल्ड ईटीएफ के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि अभी आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा, मार्केट के अंदर ये बातें खूब चल रही है कि भैया गोल्ड खरीद लेना, अभी गोल्ड बहुत सस्ता होने वाला है। तो आपकी भी श्रीमती जी, आपके घर के अंदर भी जो महिलाएं हैं वो बात कर रही होगी कि क्या अभी इस समय हम गोल्ड खरीद सकते हैं, कुछ गहने बना सकते हैं, कुछ ज्वेलरी आइटम हम ले सकते हैं। तो आज कंप्लीट डिस्कशन इसी के ऊपर रहने वाला है कि आप गोल्ड के अंदर ज्वेलरी ना बनवाकर गोल्ड ईटीएफ के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। तो कंप्लीट आज के इस वीडियो के अंदर गोल्ड ईटीएफ की बात होगी, कैसे इन्वेस्ट करना है सब कुछ बताऊंगा, कितना रिटर्न मिल सकता है वो बताऊंगा, पास्ट जो 5 ईयर्स है उसके अंदर गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है उसकी बात करेंगे, और कितना सेफ आपका गोल्ड ईटीएफ रहने वाला है, कौन कौन से ईटीएफ्स बेस्ट है गोल्ड के लिए, वो सब कुछ कंप्लीट डिटेल आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसलिए चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो भैया सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर देना। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, शुरुआत इसी से करते हैं। आप लोगों को पता है स्टॉक मार्केट पिछले 6 महीने से डाउन है, लगातार कुछ न कुछ फॉल देखने को लगातार मिल रहा है। लेकिन इसी बीच गोल्ड के अंदर जबरदस्त वाली तेजी देखने को मिली है और गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। तो सबसे पहले बात यही करते हैं कि क्या गोल्ड लेना सही है या गोल्ड ईटीएफ सही है, और उसके बाद में हम गोल्ड ईटीएफ की बात करने वाले। रिटर्न्स मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितने अच्छे रिटर्न्स गोल्ड ईटीएफ ने बनाकर दे दिए हैं सर। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ्स बेनिफिट्स की। देखो, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है लिक्विडिटी का। आप इसको जब चाहे तब आप स्टॉक मार्केट के अंदर खरीद सकते हैं। और आज आपको अगर पैसे की नीड है ना सर, आज आपको इमरजेंसी पड़ गई कि नहीं मेरे को इमरजेंसी है, मैंने 2 लाख रुपए के गोल्ड ईटीएफ ले रखे हैं तो मेरे को 1 लाख के सेल करने, तो आप तुरंत सेल कर सकते हैं और उस पैसे को काम में ले सकते हैं। ये बेनिफिट है गोल्ड ईटीएफ का। तो लिक्विडिटी आपको मिलती है, आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं एनएससी और बीएससी के ऊपर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। आप कैसे, और ये सब कुछ होगा कैसे, वो प्रैक्टिकल में बताने वाला हूं, क्या क्या जरूरत आपको पड़ने वाली है। स्टोरेज, अब बात करते हैं भैया, अगर आपने गलती से स्टोरेज मतलब ज्वेलरी आइटम बनवा लिया गोल्ड का, कोई बड़ा गहना आपने ले रखा है, सबसे पहले तो उसकी चिंता रहेगी आपको कि यार वो सेफ है नहीं है। बैंक लॉकर में रखेंगे तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, घर के अंदर रखोगे तो भाई सिक्योरिटी पर्पस रहेगा। लेकिन गोल्ड ईटीएफ के अंदर तो सर आपके डीमेट अकाउंट में वो रहने वाला है, कोई सिक्योरिटी की चिंता नहीं, कोई स्टोरेज की आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। प्योरिटी आपको यहां पर पूरी मिलती है गोल्ड ईटीएफ के अंदर, और कॉस्ट इफेक्टिव ये रहता है, लो एक्सपेंस रेशियो के साथ आपको मिल जाता है। 0.4 से 0.5% एक्सपेंस रेशियो के साथ में गोल्ड ईटीएफ्स आ जाते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि सर जल्दी से गोल्ड ईटीएफ्स बता दो जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सके, अच्छा रिटर्न हमको मिल सके, कैसे मिलेगा वो बताओ, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अब देखिए, टैक्स के अंदर भी आपको बेनिफिट मिलता है। कैपिटल गेन टैक्स आपको लगता है, आप लोगों को पता है ना, कैपिटल गेन टैक्स, आप स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। नहीं पता है तो कमेंट कर देना, टैक्स में इसके ऊपर भी पर्टिकुलर एक वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूं। तो आपको टैक्स के अंदर भी यहां पर रिबेट्स मिलती है। अब बात करते हैं आगे की, कैसे आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर पाओगे और टॉप परफॉर्मर जो ईटीएफ्स हैं गोल्ड के, उसके ऊपर कौन कौन से हैं हम बात करते हैं। अब देखिए, ये जो डेटा आप लोग देख रहे हैं ये थोड़ा सा डेटा पुराना है, तो आप अभी अपडेट इसको मान लीजिएगा, थोड़ा सा चेंजेस आंकड़ों के अंदर आ चुका है। हम बात करें टॉप गोल्ड ईटीएफ्स की कि कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, क्या कुछ होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टॉप गोल्ड ईटीएफ्स है। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ की हम बात करें, एयूएम सर इसका तकरीबन 4000 करोड़ रुपए है। एयूएम मतलब इतना पैसा इस ईटीएफ के अंदर सर लगा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.48% है सर। अब बात करें एचडीएफसी का भी है सर, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, यहां पर इसका एयूएम 2200 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं
इसके बाद निप्पॉन इंडिया का भी गोल्ड ईटीएफ है जिसका AUM सर 2000 करोड़ है और एक्सपेंस रेशियो 0.47% है। और ये मैं प्रैक्टिकल आपको चार्ट के ऊपर भी बताने वाला हूं कि पिछले कुछ सालों में कितना रिटर्न गोल्ड ईटीएफ ने सर बनाकर दे दिया है। इसके बाद में आईसीआईसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ आता है, इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है 0.5 और AUM 1400 करोड़ रुपए है। लेकिन क्या इतने ही ईटीएफ से नहीं सर, बहुत सारे गोल्ड के ईटीएफ है। आपको इन्वेस्टिंग कैसे करनी है पूरी स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूं। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स के रिटर्न्स की बात करते हैं मेन, कि अगर आपने गोल्ड ईटीएफ के अंदर भैया इन्वेस्ट तो कर दिया पैसा, लेकिन सर रिटर्न कैसे मिलेगा, रिटर्न कैसे मिल सकता है। एफडी के मुकाबले यहां पर रिटर्न सर बहुत ज्यादा है। एफडी में आपको रिटर्न मिलता है, आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं 6%, 7%, सीनियर सिटीजन हो तो 8% रिटर्न एफडी के अंदर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर गोल्ड ईटीएफ के अंदर सर आप सोच नहीं सकते हो 18% गोल्ड ईटीएफ से रिटर्न पर ईयर बनाया गया है। और जब मार्केट लास्ट टाइम गिर रहा था, यानी पिछले 6 महीने से मार्केट डाउन है ना, उस दौरान भी ईटीएफ ने 15% रिटर्न दिया है गोल्ड ने, 15%। अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक एक ईटीएफ्स की वहां पर मिलती रहती है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करिएगा। इसके बाद हम आते हैं एवरेज रिटर्न, जैसा कि मैंने बताया 15% पर एनएम आपको मिल जाता है इस ईटीएफ के जरिए, गोल्ड ईटीएफ के जरिए। अब बात करते हैं कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे सर, इन्वेस्टिंग के लिए क्या चाहिए होगा। देखिए इन्वेस्टिंग के लिए आपको यहां पर एक डीमेट अकाउंट की नीड पड़ने वाली है। डीमेट अकाउंट भी बहुत सारे हैं, बहुत कंपनीज के हैं, आपके पास भी ऑलरेडी होगा, लेकिन एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आपका ब्रोकरेज चार्जेस ना लगे और इसके अलावा आपको एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी ना लगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको लेमन डीमेट अकाउंट, लेमन के ऊपर आप अकाउंट बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको भैया लिंक मिल जाएगा लेमन एप्लीकेशन का, पिन कमेंट पे भी मैं डाल दूंगा, तो जाकर जल्दी से लेमन के अंदर अकाउंट बना लेना। और क्यों बनाना है उसके भी फायदे भी मैं बताऊंगा लेमन के भी, कि कैसे आप लेमन के अंदर अकाउंट बना के अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे होगा बताऊंगा। आप यहां पर परचेस करेंगे एक तरह से लाइक बाय स्टॉक्स, जैसे स्टॉक्स आप बाय करते हो किसी भी कंपनी का, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, किसी भी कंपनी का, तो वैसे ही ईटीएफ होगा जिस भी आपको ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना है। जैसे गोल्ड बीज के अंदर करना है तो आपने गोल्ड बीज टाइप किया और गोल्ड बीज आप उठा सकते हो। और यहां पर आप चाहे जितना रिटर्न आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो अभी एक ईटीएफ गोल्ड का 77 रुपए का है, तो आपने बोला कि नहीं यार मेरे को तो डेली के 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आप डेली 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड ईटीएफ के अंदर। आपने बोला कि नहीं मैं तो मंथली 5000 रुपए डाल सकता हूं, तो 5000 रुपए आप इसके अंदर डाल सकते हैं। एसआईपी भी आप कर सकते हैं, एसआईपी भी गोल्ड ईटीएफ के अंदर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहले तो सबसे पहले कितना रिटर्न गोल्ड ईटीएफ ने बनाकर दिया है पिछले कुछ सालों के अंदर, और कौन कौन से अदर ईटीएफ्स भी है गोल्ड के, उसके बाद मैं बताने वाला हूं स्ट्रेटजी। तो इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखना कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है, वो बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी आप समझ कर जाएं। तो सबसे पहले अब हम चार्ट के ऊपर एक बार गोल्ड ईटीएफ यानी गोल्ड बीज को देख लेते हैं। अब देखिए मेरे पीछे गोल्ड ईटीएफ का चार्ट ओपन है सर। अगर हम इसकी बात करें तो अभी ये 77 रुपए 90 पैसे का चल रहा है गोल्ड बीज, लेकिन इसकी पावर को आप नहीं समझते हैं गोल्ड ईटीएफ की। अब आप देखिए साल 2023 से ये चार्ट में दिखा रहा हूं आपको, साल 2023 के अंदर और साल 2025 यानी अभी चल रहा है, तो मार्केट ने सर 75% का रिटर्न निकाल कर दिया है, 75% का रिटर्न। और आप अभी इन दिनों देखेंगे ना, जब मार्केट डाउन था, मार्केट ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट डाउन है, यहां का नहीं, यूएस का, चाइना का आप ले लीजिए, तो सभी मार्केट जब डाउन है उस समय भी देखिए गोल्ड ने क्या रिटर्न बना कर दिया है सर, जबरदस्त वाला रिटर्न है। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो हाई पर है, क्या एंट्री लेना गोल्ड ईटीएफ के अंदर सही रहेगा क्या, कितना सही है? देखिए गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप जब चाहे तब एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको होल्ड डाउन सर कहना पड़ेगा कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब इसको आप यूं समझिए, अगर मान लीजिए आपने कोई ज्वेलरी गोल्ड की बना ली है, तो क्या उसके दाम घटे जाएंगे जब गोल्ड के, तो क्या आप उसको सेल कर देते हैं कि नहीं भैया हमने तो 1 लाख रुपए का गोल्ड बनवाया है,
अब उसकी कीमत 80,000 ही रह गई तो हम सेल कर देते हैं, नहीं ना, नहीं करते हैं ना ऐसा। तो इंतजार करना पड़ेगा गोल्ड के अंदर लंबा, तो आप भी इतना रिटर्न बना सकते हैं 70%, 80%। और इस 3 साल का रिटर्न है। अगर 5 साल का रिटर्न में दिखाऊंगा ना आपको, तो 100% से ज्यादा का रिटर्न गोल्ड के अंदर है। ये गोल्ड बीज ईटीएफ है सर, गोल्ड बीज। अब आप बोलोगे कि सर और कौन कौन से अच्छे ईटीएफ्स हैं गोल्ड के, तो मैं आपको बता देता हूं। गोल्ड बीज मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा एसबीआई का भी गोल्ड ईटीएफ है, जिसका ये मार्केट कैप साइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कोटक गोल्ड है। इसके अलावा एचडीएफसी का गोल्ड ईटीएफ है, आईसीआईसी का है, यूटीआई गोल्ड एक्सचेंज है, आदित्य है, एक्सिस है, क्वांटम है, आईडीबीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो बहुत सारे यहाँ पर ईटीएफ्स नजर आ जाएंगे। अब आप इनके 1 महीने के रिटर्न देखोगे ना, तो ये 1 महीने के रिटर्न ईटीएफ्स के हैं, ये 6 महीने के रिटर्न है, और ये 1 साल के रिटर्न है सर। 25% रिटर्न गोल्ड ईटीएफ से 1 साल के अंदर बनाया गया है, बनाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि गोल्ड ऊपर जाएगा, यानी लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है, तो गोल्ड ईटीएफ ने 1 साल के अंदर सर 25, 26, 27% तक का रिटर्न बना के दिया है। कहां मिलता है सर 27% का रिटर्न, कहां मिलता है? चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट कैसे करना होगा, क्या कुछ स्ट्रेटेजी आप हमारी रहने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें ना, तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी के तहत आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आ जाओ जी भैया। हाँ, अब देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर, तो आपको मैं बता दूं, आपके पास में सबसे पहले तो कैपिटल होना चाहिए। अब कैपिटल आपका मेरे को पता नहीं कि कितना है, लेकिन एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं कि आपको मान लीजिए इन्वेस्ट करना है मंथली वाइज, कि भैया एक बार में पैसा नहीं होता है, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं हम। अगर आप महीने के 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करना चाहे, तो आप मंथली 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ईटीएफ है, 70 रुपए 80 रुपए के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो उसके अंदर आपकी 13-14 क्वांटिटी आ जाएगी। अब जिसका प्राइस कम है, एयूएम अच्छा है, वो वाला ईटीएफ आप ले सकते हैं। अब 1,000 रुपए आप मंथली डालते हैं उसके अंदर, यानी एसआईपी करते हैं, तो 5 साल के अंदर सर आपका जो रिटर्न है वो तकरीबन 80% से 100% बन सकता है। यानी आप 4 से 5 सालों के अंदर अपने पैसे को सर डबल कर सकते हैं। और सेफ्टी की सेफ्टी आपको गोल्ड ईटीएफ के अंदर मिलती है, ना चोरी होने का डर, ना आपको से उसकी चिंता रहेगी। आप बस एवरी मंथ उसके अंदर इन्वेस्ट करते जाइए, आपको बहुत सारे बेनिफिट गोल्ड ईटीएफ के लिए मिल जाते हैं। लेकिन उसके लिए भैया एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, तो लेमन के ऊपर आप खोल सकते हो। अब बात करते हैं, मैं लेमन के ऊपर आपको क्यों कह रहा था। देखिए, अगर आप चाहे कि नहीं सर मेरे पास में पैसे थोड़े से कम है और मेरे को मौका अच्छा नजर आ रहा है कि अभी मेरे पास में मान लीजिए मौका है, तो मेरे को इन्वेस्ट कैसे करना है। अब देखिए, आपको अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके पास में मान लीजिए 50,000 रुपए गोल्ड लेने के लिए है, 50,000 रुपए। अब 50,000 के आपको ईटीएफ बाय करने हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप इस 50,000 से सर 2.5 लाख रुपए के ईटीएफ ले सकते हो। अब आप बोलोगे सर 50,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए के ईटीएफ कैसे हम लेंगे, यानी 50,000 रुपए देकर आप 2.5 लाख रुपए का गोल्ड कैसे खरीद सकते हो, ये तरीका बताओ ना। तो यही तरीका तो मैं बता रहा हूं आपको, कि आपको 50,000 रुपए देने हैं लेमन ऐप पे। लेमन ऐप पर आपको 50,000 रुपए देने हैं। अब आपको लेमन ऐप की एमटीएफ फैसिलिटी यूज में लेनी है, मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी, जो कि आपकी ये ईयरली आपसे कुछ परसेंट चार्ज करेंगे। यानी 50,000 आप दे रहे हो, 2 लाख रुपए लेमन आपको देगा, तो उस 2 लाख के बदले आपको कुछ परसेंट देना होगा। वो परसेंट है 9%, सबसे कम एमटीएफ का परसेंटेज है। ग्रोथ, जीरोधा, अपस्टॉक सब 15-15, 17-17% के ऊपर है सर। 9% आप सालाना देते हो, 1 साल भी होल्ड कर लिया, 20% भी रिटर्न निकाल लिया सर, तो आपका तो सर 10% बैठे बैठे आ रहा है ना, आपका तो 10% बैठे बैठे आ रहा है। तो आप यहां से एमटीएफ के जरिए ये वाले ईटीएफ से यानी ले सकते हो 2.5 लाख रुपए तक के एमटीएफ फैसिलिटी के थ्रू। इसलिए मैं कह रहा था आप लेमन के ऊपर अकाउंट बनाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब एमटीएफ का यूज करना भी सही जगह आना चाहिए। जब मार्केट डाउन हो तब आप बाय कर सकते हो एमटीएफ के थ्रू। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बेनिफिट आपको नजर तो आ रहा है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए लगाकर 2.5 लाख रुपए की ईटीएफ्स ले लिए। अगर गलती से मार्केट रिवर्स चला, गोल्ड रिवर्स चला, लगातार गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और ये सर मान लो 2 लाख रुपए का ही रह गया, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए ही रह गई, यानी 50,000 डाउन आ गया, तो भैया लेमन आपके 50,000 रुपए तक रिस्क ले सकता है।
उसके बाद में अगर ये डाउन गया तो भैया आपको या तो और फंड ऐड करना होगा या आपकी जो पोजीशन होगी वो एग्जिट कर दी जाती है ऐसी कंडीशंस के अंदर, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है वो अपने पैसे के ऊपर रिस्क नहीं लेती है भैया। तो इसलिए आप इस तरह से पूरी स्ट्रेटजी काम में ले सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा कि गोल्ड अच्छा है, गोल्ड ईटीएफ्स अच्छे हैं, कैसे कैसे रिटर्न्स बन सकते हैं वो मैंने दिखाए हैं, कौन कौन से बेस्ट ईटीएफ्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो मेरी ख्याल से आप लोगों को पूरा गोल्ड ईटीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।